Okay, so we were discussing about ideal and non-ideal solution. So आइडियल सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स क्या होती हैं? द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ, बेंजीन, टोलिन, बेंजीन ईथर, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड. Now these are the solutions which behaves ideally. तो ये आइडियली बिहेव्स करते हैं. ठीक है. अच्छा, आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें विच कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें हम कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके. तो लेट सपोज ये अगर हमारे पास ग्राफ होता है तो y एक्सिस पर होती है इसमें बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B. एंड सेकंड इज x एक्सिस पर होता है इसमें कंपोजिशन. तो कंपोजिशन. अच्छा, तो ये हमारे पास जब हम डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, और डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशंस की जब हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज एज द कंसंट्रेशन ऑफ बी. हम कहेंगे डिक्रीजेज एंड ए इंक्रीजेज. जैसे ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती जाएगी. So this lower curve is determines the boiling point of solution, and the upper curve is for vapors of solution mixture. अपर कर्व किसके लिए होता है? वेपर्स के लिए होता है. तो जब हम इसको क्या करते हैं कि बॉयल करते हैं, लेट सपोज वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ आई कंपोजिशन. आई कंपोजिशन है उसकी, उसका सॉल्यूशन है. तो इसको जब हम बॉयल करेंगे तो दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगी इस सॉल्यूशन की. ओके. तो कौन सी पॉइंट होगी? जी. इस पॉइंट पर सॉल्यूशन बॉयल होगा. तो सॉल्यूशन जब बॉयल होगा तो लेट सपोज इसकी इसकी जो कंपोजिशन है दैट इज 30 to 70%. 30% इसमें होगा, 70% होगा इसमें बी एंड 30% होगा इसमें ए. ठीक है. अच्छा, तो ये सॉल्यूशन होगा. इस सॉल्यूशन को जब हम बॉयल करेंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ये होगी. अच्छा, बॉयल होकर जब इससे हमें डिस्टिलेट मिलेगा, अनदर सॉल्यूशन जो वेपर्स मिलेंगे, उसकी कंपोजिशन फाइंड करने के लिए वी हैव टू सेलेक्ट द वेपर प्रेशर. तो इसको वेपर प्रेशर कर्व पर हम जाएंगे और ये इसकी होगी कंपोजिशन. तो के विल बी द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स. तो वेपर्स की अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये हो जाएगा 40-60. 40% हो जाएगा. पहले क्या था? 70% बी था. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40% बी और 60% ए हो जाएगा. मीन्स इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगी और कंपोजिशन जो है वो ए की बढ़ जाएगी और बी की कम हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, तो अगेन ये हमारे पास जो डिस्टिलेट मिलेगा इसको कंडेंस करके हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ इस लिक्विड को जो 40-60% है, 40% इसमें होगा बी और 60% होगा इसमें ए. अगर इसको दोबारा हम बॉईल करेंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ये होगी, ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी. इस टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो दिस नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ न्यू सॉल्यूशन विल बी लो as compared to previous solution, because in this composition of A is greater. तो composition of A is increases. तो A की composition ज्यादा है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी. एंड इसके वेपर प्रेशर में अगर हम देखेंगे तो वेपर प्रेशर वेपर्स में अगर हम देखेंगे तो इससे जो वेपर्स मिलेंगे और दूसरा जो नया सॉल्यूशन मिलेगा वेपर्स को कंडेंस करके, उसमें B क्या होगा? 0% और A क्या होगा? उसमें 100%. तो बाय दिस मीन्स वी कैन सेपरेट द हम क्या कर सकते हैं? वे कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसका उसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो डिस्टिलेशन के बाद क्या होती जाती है? कंपोजिशन मोर वोलेटाइल बढ़ती जाती है और नॉन वोलेटाइल कंपोजिशन क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है. ओके. नेक्स्ट जो है, अब अगर हम देखें, ये तो था किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशंस के लिए. इन आइडियल सॉल्यूशंस सच मिक्सचर और जिसमें कंपोजिशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. तो सच लिक्विड मिक्सचर्स इन विच कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस बाय डिस्टिलेशन, तो इसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. ओके.
तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मेन, दिस वाज फॉर द सॉल्यूशंस विच बिहेव्स आइडियली। अच्छा, मेनी सॉल्यूशंस बिहेव्स नॉन आइडियली, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन आइडियली बिहेव करते हैं, तो उनको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक। तो उनको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सर्स, एजियोट्रोपिक मिक्सर्स। तो एजियोट्रोपिक मिक्सर्स बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद नो चेंज इन कंपोजिशन। तो इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती, जैसे अभी हमने पढ़ा कंपोजिशन चेंज हो रही है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बाद, यहाँ पर डिस्टिलेशन के बाद कंपोजिशन क्या रहती है, सेम। अच्छा, तो ये क्यों होता है, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। वन इज पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाए तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, डिक्रीज। सेकंड जो होता है इसकी नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इंक्रीज। ओके, नाउ ये होता है, ये कर्व होता है। तो अ, अभी हमने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि लीनियर लाइन जब हमें ऑब्टेन होती है वेपर प्रेशर की, तो उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इफ इट इज नॉट लीनियर, मींस द कर्व इज गोइंग डाउन, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। इफ द कर्व इज गोइंग अपवर्ड, अगर अपवर्ड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, तो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है इथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर। तो इससे क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी लोअर देन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। लेट्स सपोज सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इज 78.1, the boiling point of solution is 78.1 when 4.5% water and 95.5% ethanol is present in solution। तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, 95.5% अल्कोहल, 95.5% अल्कोहल होगा, और इसमें 4.5% होगा वाटर, 4.5% वाटर होगा। सही है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, 78.1। नाउ 78.1 इस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट होगी। प्योर इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 78.5। प्योर वाटर की कितनी होती है, 100। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दी बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सो इससे क्या होगा कि जब इसकी बॉइलिंग पॉइंट आएगी सॉल्यूशन की 78.1, बोथ द कंपोनेंट्स एवापोरेट्स कंबाइन। तो दोनों कंबाइन एवापोरेट होंगे, तो न्यू जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसमें भी कंपोजिशन सेम रहेगी, कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक। एजियोट्रोपिक क्या होता है, द एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पॉइंट। तो इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होती है इन विच सॉल्यूशन बॉइल्स विद नो चेंज इन कंपोजिशन, तो इसको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर में ये था नेगेटिव, ये क्या था, पॉजिटिव डेविएशन इन विच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो इस अब ये होता है नेगेटिव डेविएशन। नाउ नेगेटिव डेविएशन क्या होता है कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होती है, वहां पर कम थी बॉइलिंग पॉइंट। पॉजिटिव डेविएशन में दोनों कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कम थी। यहाँ पर क्या होगा कि दोनों कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं वाटर एंड फॉर्मिक एसिड, पैराडीन एंड एसिटिक एसिड, वाटर एंड HCl, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। तो these are the examples of solution whose which shows क्या शो करते हैं ये, नेगेटिव डेविएशन। ओके, इसमें एक एग्जांपल दी गई है HCl सॉल्यूशन की। नाउ HCl सॉल्यूशन विच कंटेन्स 20.24% HCl। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 110 सेल्सियस, 110 सेल्सियस। So that is greater than boiling point of water as well as HCl। अच्छा, सेकंड अभी हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. Now, these are the colligative properties of solution. Colligative properties are those properties which do not depends on the nature of the solid particles, only depends on the number of solid particles। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी नॉन वोलेटाइल,
सॉल्यूट शुड बी, हम कह सकते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल भी होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल मीन्स सॉलिड होना चाहिए, ओके, नॉट लिक्विड। अच्छा, तो सबसे पहले होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्यूशन। नाउ दिस इज प्योर सॉल्यूशन, प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर का हम देखेंगे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है एज दी सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या करता है, एज दी सॉल्यूट पार्टिकल्स occupies the surface area of the solution। तो सरफेस के ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं, दैट इज व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एवापोरेट फ्रॉम सरफेस डिक्रीजेस। टेंडेंसी डिक्रीज होने जाती है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ पर आ जाते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये अभी हमने राउल्स लॉ में पढ़ा था, राउल्स लॉ की 3 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, उसमें था ये। सेकंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। नाउ दिस इज द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट मिक्स नहीं किया हमने, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ग्रेटर, इज हायर एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कब होगी, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड्स रीचेस टू एक्सटर्नल प्रेशर। नाउ दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज 760। एक्सटर्नल प्रेशर अगर 760 है तो यहाँ तक इसको हमने पहुंचाना है, किसको, वेपर प्रेशर को। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो वी विल गेट अ ग्राफ ए बी। ए बी यहाँ पर इसका पॉइंट मिलेगा हमें, इस ये जो होगा बॉइलिंग पॉइंट होगी प्योर सॉल्वेंट की, दैट इज T1। और ये टेम्परेचर है वाई एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या है, वेपर प्रेशर। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सी एंड डी, सी एंड डी कर्व शोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग वेपर प्रेशर कम होता है, तो उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। नाउ दिस इज T2। T2 is a boiling point of a solution। Now this difference in the boiling point of a solution in pure solvent is called elevation of boiling point। So this is the elevation of boiling point, the boiling point increases। तो लेट्स सपोज वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस, अगर वाटर में हम शुगर डिजोल्व कर देंगे या वाटर में हम डिजोल्व कर देंगे ग्लूकोज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे मेजर करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर कैन बी मेजर एज अ डेल्टा टी। नाउ दिस इज डेल्टा टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी। Kb is a abelioscopic constant। Abelioscopic constant means a boiling point elevation for 1 molar solution। 1 molar solution means when 1 mole is dissolved in 1 kg of solvent into molality, small m, molality, number of moles dissolved per kg। तो वाटर के लिए जो Kb की वैल्यू होती है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दैट इज 0.52 सेल्सियस पर मोलर सॉल्यूशन। तो ये याद रखना कि 0.52, या इसको हाफ के तौर पे याद रख सकते हो। 0.5 क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ जो होता है वो, दैट इज द एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, तो अगर मोलरिटी का फार्मूला देखें, हम मोलरिटी का फार्मूला देखेंगे, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1, एंड mass of a solvent in kg, or we can say it 1000 divided by grams of solute, grams of solute। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू W2 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, M2 इज अ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड W1 मास ऑफ, W1 जो होता है ये मास ऑफ, हम कहते हैं कि सॉल्वेंट, इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000। अब डिवाइड बाय 1000 जो है, 1000 इधर आके मल्टीप्लाई भी हो सकता है इसके साथ। ठीक है। तो ये फार्मूला होगा। नाउ दिस इज द फार्मूला बाय रीअरेंजिंग दिस। अब इस फार्मूला में m की वैल्यू पुट करेंगे, ये m की वैल्यू है। तो ये डेल्टा टी बी, और यहाँ पर होता है के बी।
और ये m की वैल्यू जब हम पुट करेंगे मोलरिटी की वैल्यू, तो ये हमें फार्मूला मिलता है। नाउ दिस इज द फार्मूला बाय विच वी कैन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को इधर कर देंगे, डेल्टा टी भी इधर आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का बाय चेंजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डिटरमाइन करने से हमें क्या पता चल सकता है, मोलर मास। इस फार्मूला से मोलर मास पता चल सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मींस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज। जैसे हमारे पास प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है 0 सेल्सियस। तो जब उसमें हम शुगर डिजोल्व करेंगे, या उसमें हम वाटर डिजोल्व करेंगे, या उसमें ग्लिसरॉल डिजोल्व करेंगे, कुछ भी डिजोल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा कि द फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हो जाएगी, मीन्स -1 हो जाएगी, या -2 हो जाएगी, या -3 हो जाएगी, इतनी फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी। तो डेल्टा टी is equal to kf. Kf is a cryoscopic constant into m. Cryoscopic constant for water is 1.86. तो 1.86 into m। m क्या होता है, मोलिलिटी। तो ये हमारे पास होता है, हम कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इससे हम फ्रीजिंग पॉइंट कितनी कम होगी सॉल्यूशन की, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये इसका फार्मूला भी है। इस फार्मूला से हमें क्या पता चलता है कि ये सेम फार्मूला है जो अभी हमने पढ़ा, जस्ट यहाँ पर मोलरिटी की हमने वैल्यू पुट की है। तो इस फार्मूला से हम m, अगर m2 इधर आ जाएगा तो डेल्टा टी एफ इधर आ जाएगा। तो इससे हम इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू के एफ अपॉन डी, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ मीन चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ओके। और इनटू 1000, 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको मास ऑफ सॉलिड के साथ, और डिवाइड करेंगे इसको हम मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है हमारे पास एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब इसकी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में क्या होती है, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ये है कि जो रेडिएटर होता है, गाड़ियों का रेडिएटर, उसमें क्या होता है, वाटर। तो जहाँ पर स्नोफॉल होता है या टेम्परेचर माइनस में रहता है, 0 से कम होता है, तो वहां पर क्या होता है, रेडिएटर में पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब पानी फ्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इंजन जो है स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या मिक्स करते हैं, उसमें जब हम क्या करते हैं कि ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करते हैं, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है, मीन्स -1, -2, -3, -4 तक भी चली जाती है। डिपेंड्स कि हम कितना अमाउंट ग्लिसरॉल का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा अमाउंट ऐड करेंगे उतनी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगी। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भले माइनस में हो, तो उसमें क्या होगा कि वाटर जो है वो फ्रीज नहीं होगा अगर वाटर में हम ग्लिसरॉल ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, माइनस में रहता है, तो वहां पर ये टेक्निक यूज की जाती है। सेकंड, डी आइसिंग ऑफ रोड, सुना होगा आपने। रोड से आइस हटाना, जहाँ पर स्नोफॉल होता है तो वहां पर रोड से आइस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट्स का स्प्रे कर देते हैं। तो सॉल्ट्स आर इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज उस पे ऐड होने से क्या हो जाता है कि आइस मेल्ट हो जाती है जल्दी, एंड बाय दिस आइस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम रोड्स। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी लास्ट जो है ऑस्मोटिक प्रोसेस, लास्ट जो है इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, या इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज मिनिमम प्रेशर टू नलीफाई ऑस्मोसिस प्रोसेस। नाउ ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है कि लेट सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसमें हमारे पास NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन, और ये प्योर वाटर है। और ये प्योर क्या होगा, यहाँ पर वाटर है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें से वाटर पास हो जाएगा, और पास होकर किस साइड जाएगा, NaCl के सॉल्यूशन की तरफ। ऐसा ऐसा क्यों होता है, इसको हम कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर वाटर की हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर वाटर की लो कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन में से कहाँ जाएगा, सॉरी, हाई कंसंट्रेशन में से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ओस्मोसिस प्रेशर। अब ओस्मोसिस प्रेशर को स्टॉप करने के लिए यहाँ से हमें जो प्रेशर देना पड़ेगा, जो प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाए, प्रोसेस स्टॉप हो जाए, तो इसको हम कहते हैं
osmotic pressure. Now osmotic pressure जो है it is directly proportional to osmotic pressure जो है वो हम पाई के साथ शो करते हैं, पाई के साथ। तो पाई is directly proportional to m molarity and it is also directly proportional to T, it is also directly proportional to T। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या हमें क्या मिलता है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू टी, m इंटू टी। अब देखो, अब ये प्रोपोर्शनली के साइन को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, r। नाउ पाई इज इक्वल टू m r t। दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है हम कुछ apparatus होते हैं, ये apparatus है जो यूज करते हैं हम टू डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड उसको हम कहते हैं लेंस बर्जर्स apparatus। लैंड बर्जर्स apparatus में क्या होता है कि इट इज द कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स होते हैं, इसके मेजर पार्ट्स होते हैं लैंड बर्जर्स apparatus के। तो सबसे पहले क्या होता है कि दिस इज द इनर ट्यूब, और इसमें क्या होता है, एक साइड होल। ये इनर ट्यूब है और ये साइड होल है। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि इसमें बॉइलिंग फ्लास्क, एक यहाँ पर बॉइलिंग फ्लास्क होती है और वो ट्राइपोड स्टैंड पर होती है। ये ट्राइपोड स्टैंड है और इस ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर क्या होता है, एक बॉइलिंग फ्लास्क। ठीक है, एक बॉइलिंग फ्लास्क होती है ऐसे। अच्छा, इसमें हम क्या रखते हैं, वाटर। और इसका जो ये होता है इसके साथ कनेक्ट होता है इस पाइप के थ्रू, इस पाइप के साथ कनेक्ट होता है। तो ये पाइप से क्या होता है, यहाँ पर हम रखेंगे इसमें हम रखते हैं वाटर। और वाटर जैसे बॉयल होता है तो वेपर्स इसके इसमें जमा होते हैं, इसमें वेपर्स जमा होते हैं। वेपर्स आके किस में चले जाते हैं, इस इनर ट्यूब में। ठीक है। अच्छा, तो एक होता है इसका बॉइलिंग फ्लास्क। बॉइलिंग फ्लास्क के बाद क्या होता है इसमें, बॉइलिंग फ्लास्क, और ये होगा इसका ट्राइपोड स्टैंड। ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट होगा यहाँ पर इसको हम कहते हैं रोज हेड ट्यूब। ये रोज हेड ट्यूब है। और ये होता है बेकमेन्स थर्मोमीटर। बेकमेन्स थर्मोमीटर की ये खासियत है कि 0.01 केल्विन का डिफरेंस भी बताता है हमें। सही है, 100 पार्ट ऑफ केल्विन डिग्री वो बताता है हमें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट होता है इसमें आउटर ट्यूब। आउटर ट्यूब में क्या होता है कि वेपर्स जो आते हैं इससे बॉयल होके उनको पास करता है बाहर। ठीक है। तो अब देखो, ये जो बॉइलिंग ट्यूब है, इस बॉइलिंग फ्लास्क जो है, इस बॉइलिंग फ्लास्क के वेपर जब आएंगे इसके अंदर, तो ये यहाँ पर भी हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता हीटअप होता जाएगा वेपर्स के थ्रू। हीटअप होगा तो स्लो एंड यूनिफॉर्म इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो हम टेम्परेचर देखते जाएंगे इस थर्मोमीटर पे। तो स्लो एंड यूनिफॉर्मली जब इसकी ये टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, ये वाटर दिस लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, बॉयल होना शुरू कर देगा। ओके, जब बॉइलिंग होना स्टार्ट कर देगा तो हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर क्या रखते हैं, हम रखते हैं यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट। और फिर सेकंड टाइम हम तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हम डिटरमाइन करते हैं। फिर सेकंड टाइम हम क्या रखते हैं, यहाँ पर सेकंड टाइम हम रखते हैं इसमें सॉल्यूशन, जिसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया। फिर हम देखते हैं कि डेल्टा टी के चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। डेल्टा टी हमारे पास क्या होगा, कैसे मालूम होगा कि T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस T1 ये जो इनिशियल टेम्परेचर था, ये प्योर सॉल्वेंट का होगा और इस सॉल्यूशन का। तो हमें पता चलता है कितना टेम्परेचर उसका चेंज हुआ। तो जब हमें टेम्परेचर चेंज मालूम हो जाएगा तो हम फार्मूला हमने अभी पढ़ा था कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और एम मीन्स मोलरिटी का ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, कह रहे थे लैंड बर्जर्स एपरेटस, लैंड बर्जर्स एपरेटस। और दूसरा एपरेटस होता है, ये एपरेटस होता है बैकमैन्स फ्रीजिंग पॉइंट एपरेटस, दैट इज यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन फ्रीजिंग टेम्परेचर, दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास फ्रीजिंग ट्यूब होता है, ये साइड आर्म होती है इसमें एक। ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं साइड आर्म को। नाउ इसमें हम लगते हैं प्योर लिक्विड। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है इसका इनर ट्यूब होता है। इनर ट्यूब में क्या होता है, एयर फिल्ड होती है बस, और कुछ नहीं होता, बाकी खाली होता है, सिर्फ एयर एयर जैकेट होता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट इसका जो लार्ज सिलेंडर होता है, लार्ज सिलेंडर में हम क्या रखते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर, लिक्विड रखते हैं यहाँ पर कोई ना कोई फ्रीजिंग मिक्सचर। अच्छा, और फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब उसमें आइस रख देंगे या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो उसको एयर को कूल करे।
एयर जब कूल होगी तो वो क्या करेगी, इस इनर ट्यूब को भी कूल करेगी, और इनर ट्यूब में जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। हम अगेन यहाँ पर बैकमेन्स जो होता है थर्मोमीटर, उसमें हम नोट करते जाएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट कितनी डिक्रीज हो रही है, और कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, और जहाँ पर वो लिक्विड सॉलिड होना स्टार्ट करेगा हम उसका पॉइंट नोट करेंगे। अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम हम यूज करेंगे किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। और फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या यूज करेंगे, सॉल्यूशन के लिए, उसमें कोई ना कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करके फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करेंगे। ठीक है। ओके। तो फिर क्या होगा इससे कि ये जो है हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो टेम्परेचर हम कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, T1 - T2, T1 - T2। अच्छा, तो T1 क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है प्योर सॉल्वेंट की, और T2 क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होगी प्योर सॉल्यूशन की। तो हमें पता चल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर कितना है। जब चेंज इन टेम्परेचर हमें मिल जाएगा, तब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अगेन मोलर मास। ये जो फार्मूला था हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो एम क्या होता है, मोलरिटी। अब ये मोलरिटी का फार्मूला है जिसमें से M2 इधर आ गया, तो M2 कैसे फाइंड करना है, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ 1000, और यहाँ पर होगा W2 अपॉन W1। ठीक है। ओके। तो ये यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे आगे से। ठीक है। ओके। और मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं, एमसीक्यू सारे, जो भी हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उन सबके एमसीक्यू से। बाकी कुछ मैं कल भी आपको सेंड कर दूंगा। तो इससे आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सेकंड, मैंने आपको एक बुक सेंड की थी, टेस्ट योर केमिस्ट्री, वो भी इसमें आपके ग्रुप में है। तो उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें उसको। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।